हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम फैशन से रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पढ़ते आए हैं जो हमारे फैशन में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जैसे हम कोई भी ड्रेस तैयार करना चाहते हैं तो हमें मशीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो उसी तरीके से हमने मशीन के काफी चीजों के बारे में समझा कि उसे ऑपरेट कैसे किया जाता है, उसके एडजस्टमेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, आप उसे कैसे चला सकते हैं, कैसे उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उन्हें ठीक कर सकते हैं। छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स छोटे छोटे जो टर्म्स थे उनके बारे में हमने समझा। उसी तरीके से आज हम बेसिक हैंड स्टिचेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो आपके हैंड स्टिचेस होती है उनमें कौन कौन सी बेसिक ऐसी है जो हम हमेशा यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें उनके टेक्निकल नाम नहीं पता होते। जैसे इवन बास्टिंग हो गया, अनइवन बास्टिंग हो गया, डायगोनल बास्टिंग हो गए, पिन बास्टिंग हो गई, इस तरीके से अलग अलग नाम की स्टिचेस होती है। तो उनके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं और आपके जो बेसिक हैंड स्टिचेस है वो कौन कौन से होते हैं और उनको उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे और जो भी उनके टाइप्स है उनको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो बेसिक हैंड स्टिचेस। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे उसके इंट्रोडक्शन, जो भी आपके हैंड स्टिचेस होते हैं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में। किसी भी ड्रेस को तैयार करने के लिए हमको हमेशा जो भी स्टिचेस है उनकी नॉलेज होना जरूरी होता है। आपके जो भी हाथ के स्टिचेस होते हैं उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन से फैब्रिक्स पे कौन सी स्टिचेस का यूज किया जाना चाहिए। जो भी बिगनर्स होते हैं उनके लिए हैंड स्टिचेस की नॉलेज होना ज्यादा जरूरी होता है। जो भी आपके स्विंग टेक्निक्स होती हैं उनकी हेल्प से ही आप एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको हैंड स्टिचेस करनी है तो उसके लिए आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपका हैंड स्टिच है वो कौन से फैब्रिक पे कौन सी स्टिचेस का यूज करके तैयार किया जाता है और कौन कौन सी ऐसी स्टिचेस होती हैं जिनका यूज करके आप डेकोरेट कर सकते हैं और उसे बेटर तैयार कर सकते हैं। हमारी जो हैंड स्टिचेस होती है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक तो होती है आपकी टेम्परेरी और एक होती है आपकी परमानेंट हैंड स्टिचेस। इन स्टिचेस के बारे में और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ हैंड स्टिचेस। जो भी आपके हैंड स्टिचेस है उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है वो है आपके 3 टाइप्स के। एक होती है आपकी टेम्परेरी हैंड स्टिचेस, परमानेंट हैंड स्टिचेस और डेकोरेटिव। डेकोरेटिव में जैसे आप कोई भी एम्ब्रॉयडरीज वगैरह करते हैं तो वो आपके डेकोरेटिव में आ जाती है। अब इनकी ही पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे कि टेम्परेरी हैंड स्टिचेस कौन कौन से होती हैं, कैसे उनको किया जाता है, कौन कौन से फैब्रिक्स पे उनका यूज किया जाता है और परमानेंट स्टिचेस कौन कौन सी होती है, इनके बारे में हम जानेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे टेम्परेरी हैंड स्टिचेस की। किसी भी गारमेंट को तैयार करने के लिए या फिर कोई भी 2 फैब्रिक्स को एक साथ या फिर 2 फैब्रिक के पीसेस को एक साथ जोड़ने के लिए पहले हम क्या करते हैं, टेम्परेरी स्टिचेस का यूज करते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर परमानेंट स्टिचेस का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेरी स्टिचेस से क्या हो जाता है कि एक बार के लिए वो जो भी आपका फैब्रिक है वो एक तरीके से स्थिर हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप परमानेंट स्टिचेस करते हैं तो क्या वो मूव नहीं करता, जिससे क्या होता है कि आपके टांके खराब होने के चांसेस नहीं रहते। अब जो आपके टेम्परेरी हैंड स्टिचेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर जैसे 6 टाइप्स के दे रखे हैं। इवन बास्टिंग, अनइवन बास्टिंग, डायगोनल बास्टिंग, स्लिप बास्टिंग, पिन बास्टिंग और जनरल गाइडलाइंस फॉर बास्टिंग्स। अब हम इन्हीं की कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन जानेंगे कि इवन बास्टिंग्स कौन कौन सी होती है, अनइवन बास्टिंग्स कौन कौन सी होती है। तो इन्हीं की पूरी डिटेलिंग देखते हैं। टेम्परेरी हैंड स्टिचिंग में हमारे सबसे पहला पॉइंट था इवन बास्टिंग। इवन बास्टिंग जो होती है वो हमारे सबसे सिंपल स्टिचेस होती है। आपके जितनी भी स्टिचेस है उनमें सबसे इजी होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके लेंथ होती है स्टिचेस की वो और जो भी स्पेस दिया जाता है वो दोनों सिमिलर होते हैं। आपके जैसे बैक और फ्रंट दो है वो दोनों साइड से जो उसके अंदर स्टिचेस होती है वो इक्वल दिखाई देती है आपके अपर और लोअर साइड से। और जो इसका यूज है वो आपके ट्रैकिंग सीम्स और अदर डिटेलिंग्स के लिए किया जाता है। कोई भी फैब्रिक होगा अगर आपको उसको एक तरीके से कच्चा करना है तो आप इवन बास्टिंग करके भी उसको आसानी से कर सकते हैं। ये आपके नॉर्मल फैब्रिक्स जो होते हैं उनमें यूज किए जाते हैं। अगर आप चाहें तो किसी हैवी फैब्रिक को भी अगर जोड़ना चाहते हैं तो इवन बास्टिंग का यूज करके कर सकते हैं। ये दिखने में भी अच्छी दिखाई देती है क्योंकि इसके जो टांके होते हैं
वो सिंपल होते हैं और आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। फिर आता है हमारा अनइवन बास्टिंग। ये भी आपका एक तरीके से बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली स्टिचिंग है। ये आपके ज्यादातर उन फैब्रिक्स पे किया जाता है जो आपके सिंपल फैब्रिक्स होते हैं, जिनको आपको ज्यादा केयरिंग करने की जरूरत नहीं होती है। और इनका जो यूज है वो आप किसी भी फैब्रिक पे अगर आपको एक स्ट्रेट स्टिचेस करनी है या फिर उसको सिर्फ जोड़ना ही है तो आप अनइवन बास्टिंग का यूज करके भी आसानी से कर सकते हैं। ये आपकी किसी भी फैब्रिक्स पे किया जा सकता है या फिर कोई रफ फैब्रिक हो उस पे भी आप इसका यूज करके आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। ये वहां पर भी यूज किए जा सकते हैं जहां पर कोई भी ज्यादा खिंचाव ना हो या फिर कहीं पे भी छोटी जगह हो, वहां पर भी इसका यूज आसानी से आप कर सकते हैं। अनइवन बास्टिंग में क्या होता है कि जो भी आपकी स्टिचेस होती है वो आपके इवन नहीं होती है, आपके स्टिचेस बड़े हो सकते हैं और जो आपका गैप है वो छोटा रहता है और ये अपर और लोअर साइड से डिफरेंट दिखाई देती है। जैसे हमारी इवन बास्टिंग थी वो दोनों साइड से इक्वल दिखती थी, इसमें क्या होता है कि ये अनइवन दिखाई देती है, मतलब ऊपर थोड़े बड़े दिखाई देंगे तो नीचे छोटे शो होंगे। इस तरीके से इसके अंदर शो किए जाते हैं। फिर आता है हमारा डायगोनल बास्टिंग। डायगोनल बास्टिंग जो होती है वो आपके ड्रेस मेकर्स और टेलर्स के जो भी फैब्रिक्स होते हैं उनको एक लेयर में रखने के लिए किया जाता है। आपका राइट साइड होता है वहां पर ये लॉन्ग डायगोनल स्टिचेस शो होती है और जो आपका रॉन्ग साइड होता है फैब्रिक का उसमें आपके शॉर्ट स्ट्रेट स्टिच शो होती है। जब भी आप इसकी स्टिचिंग करेंगे तो जो आपके साइड में होगा, मतलब जो हमारे राइट साइड होगा वहां पर तो ये लंबा स्टिच शो होगा, मतलब थोड़ी बड़ी दिखाई देगी, लेकिन जो बैक साइड है वहां पर ये छोटी होगी और ये हमेशा तिरछी होती है, मतलब स्ट्रेट नहीं की जाती। डायगोनल ट्रैकिंग का यूज हमेशा आपके प्लीट्स पर, बॉन्ड पॉकेट्स पे, बॉन्ड बटन होल्स पर या फिर आपके ओवरलैपिंग वाले जो स्लाइड फास्टनर्स होते हैं, स्कर्ट की प्लैकेट्स होती है, उन पर शो होते हैं। इसका जो यूज होता है वो आपके एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे को इजी देने के लिए किया जाता है। जैसे आपके जो भी स्लीव की कैप्स होती है उसमें आर्म होल का जो एरिया होता है उसको लूज करने के लिए डायगोनल बास्टिंग का यूज किया जाता है। जो भी आपके डायगोनल स्टिचेस होती है वो आपके आर्म होल में जो भी सीम्स छोड़ी जाती है, जो भी आपके स्लैक्स छोड़े जाते हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए डायगोनल स्टिचेस का यूज किया जाता है। ये आपके दो फैब्रिक्स के किनारे पर भी उनको बांधने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एक तरीके से ये आपके डेकोरेटिव के तौर पे भी शो हो जाता है। इस स्टिच का यूज करना भी बहुत ही इजी होता है, आप इसे भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये भी आपकी एक तरीके से टेम्परेरी हैंड स्टिचेस होते हैं। फिर आती है हमारे स्लिप बास्टिंग। स्लिप बास्टिंग का यूज आपके जो भी टेम्परेरी स्टिचेस होती है उनके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी आपके चेक्स वाले फैब्रिक्स होते हैं, स्ट्रिप्स वाले होते हैं या फिर प्लेट फैब्रिक्स होते हैं, इन पर हम इसका यूज स्पेशली करते हैं। ये आपके जो भी रॉन्ग साइड होती है फैब्रिक की वहां पर ये आप एक तरीके से तिरछी दिखाई देती है। जो भी आपके रॉन्ग साइड होती है वहां पर ये थोड़ा सा तिरछा शो होएगा और जो आपका राइट साइड होता है फैब्रिक पर वहां पर ये बहुत ही छोटी सी शो होएगी। ब्रिक है या फिर जो भी उसके अंदर चेक्स है, जो भी स्ट्रिप्स है, उसको अच्छे से शो करने के लिए जो इसकी स्टिचेस होती है वो आपके राइट साइड में एकदम बारीक दिखाई देगी और जो रॉन्ग साइड होगा वहां पर ये आपके तिरछी शो होती है। तो जो भी आपके चेक्स वाले या स्ट्रिप्स वाले फैब्रिक होते हैं उनको ऐड करने के लिए या फिर उनको एक बराबर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा पिन बास्टिंग। ये आपका एक तरीके से बहुत ही इजी मेथड हो जाता है। जो भी आपके बास्टिंग करनी होती है उसमें क्या होता है कि अगर आपको स्ट्रेट स्टिचेस चाहिए तो हम पिनों की हेल्प से एक इजी और जल्दी तरीके से बास्टिंग कर सकते हैं। जो भी कपड़े के जो साइड्स होते हैं, जो उसके किनारे होते हैं, उनको पिन के साथ साथ में रखा जाता है। इन पिन को एक इस तरीके से सेट किया जाता है कि जो भी आपकी स्टिचेस है वो आपके पिन के अकॉर्डिंगली सेट हो। जो आपके फैब्रिक के किनारे होते हैं उनमें क्या करते हैं 2.5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर अलग रखे जाते हैं, जिससे क्या आपकी जो भी स्टिचेस होती है वो इवनली हो जाती है और जितनी हमको स्टिच चाहिए होती है वो पिनों की हेल्प से हमको पता चल जाती है। इस प्रकार की सीम्स को ज्यादातर ईस्ट और गैदर सीम्स होती है उनके पास रखा जाता है और अगर आपको फ्लैट सीम करनी है तो उसके लिए एक अलग तरीके से रखा जाएगा। फिर यहाँ पर दे रखा है जनरल गाइडलाइंस फॉर बास्टिंग। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे बास्टिंग करते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे हो गया जो भी आपकी बास्टिंग है, मतलब जो भी आपकी स्टिचेस है वो हमेशा एक पतली नोक वाले निडल से करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी बास्टिंग करनी है, स्टिचेस करनी है और आप उसको सिर्फ अलग से शो करना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको कॉन्ट्रास्ट कलर लेना होता है जिससे आपकी जो बास्टिंग है वो आप पहचान सके और अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं या फिर उसे
हटाना चाहते हैं तो आप उसको आसानी से हटा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके कॉन्ट्रास्ट कलर का होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्टिचेस कहाँ पर है, उसको आप इजीली हटा सकते हैं। क्योंकि जो आपकी टेम्परेरी स्टिचेस होती है उनको जब भी हम परमानेंट स्टिच करते हैं तो उसके बाद हमको उन्हें रिमूव करना होता है, क्योंकि ये तरीके से आपके कच्चा काम करती है। इसलिए तो अगर आप कॉन्ट्रास्ट कलर से करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा उसको निकालना। किसी भी अच्छे गारमेंट को या फिर कोई भी गारमेंट अगर आप तैयार करना चाहते हैं इजीली, तो उसकी जो बास्टिंग होनी चाहिए वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। और इससे क्या होता है कि आपका जो टाइम है वो भी कम लगता है, और जो आपकी फिटिंग होती है गारमेंट्स की, अल्ट्रेशंस होते हैं, और जो आपकी इरेगुलर लाइंस होती है, मतलब जो अनियमित लाइंस होती हैं, उनको आसानी से आप सही कर सकते हैं। कभी भी हम बास्टिंग करते हैं तो हमेशा कॉटन थ्रेड्स का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप सिल्क का, साटन का या वेलवेट वाले फैब्रिक्स का यूज कर रहे हैं तो हमेशा सिल्क थ्रेड का यूज करना चाहिए। अगर आप कॉटन थ्रेड का यूज करते हैं तो जो आपका सिल्क फैब्रिक होता है वो खराब हो जाता है, तो जिसके कारण क्या, फिर अगर आपका कॉटन थ्रेड है तो वो आपके सिल्क के थ्रेड को खींच लेगा या फिर उसे खराब कर देगा। तो अगर आप सिल्क का, साटन का या वेलवेट का फैब्रिक यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर साटन थ्रेड का ही यूज करें। जब भी हम बास्टिंग करते हैं तो हमेशा जो भी आपके नॉर्मल स्टिचेस के लिए निडल आती है उससे थोड़ी सी बड़ी निडल का यूज करें आप टेम्परेरी स्टिचेस के लिए। जब भी हम बास्टिंग करते हैं तो क्या, जो भी आपके नोचेस है, मतलब जो भी आपके पार्ट्स है, उनको पहले अच्छे से जोड़ लें, उसके बाद ही बास्टिंग करें, क्योंकि फिर अगर आप बार बार उस थ्रेड्स को निकालेंगे तो हो सकता है कि आपका फैब्रिक भी खराब हो जाए, जो आपका थ्रेड है वो भी खराब हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप बास्टिंग करें तो पहले आपके जितने भी पार्ट्स हैं उनको चेक कर लें कि कौन सा कहाँ पे अच्छे से ऐड होगा, उसके बाद ही स्टिचेस करें। जब भी आपको 2 स्टिचेस एक साथ करनी है, जैसे आपको स्ट्रेट स्टिच भी करनी है और बायस स्टिच भी करनी है, तो आपकी जो बायस स्टिच है उसको ऊपर की साइड रखकर ही स्टिच करना चाहिए। जब भी आप बास्टिंग करते हैं तो क्या, जो भी आपकी सिलाई लाइन है, मतलब जो आपकी स्टिचेस लाइन है, उससे थोड़ी सी साइड में करके ही उसको स्टिच करें, वरना क्या होगा कि जो भी आपके गारमेंट्स के जो जनरल टाके होते हैं वो आपके खराब हो सकते हैं या फिर वो सिल सकते हैं। इसलिए जब भी आप स्टिचिंग करें तो थोड़ा साइड में करके उसे स्टिच करें। जब भी आप बास्टिंग को हटाना चाहते हैं कहीं से तो आप क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पर उसको एक छोटा छोटा कट लगा सकते हैं किसी नुकीले चीज से, और फिर उसके बाद उसे रिमूव करना या उसे हटाना बहुत ही इजी हो जाता है। ये तो कुछ ऐसी गाइडलाइंस थी जो आपके बास्टिंग में यूज की जाती हैं, तो आप इनके थ्रू आसानी से अपनी जो भी स्टिचेस करना चाहते हैं, जनरली फैब्रिक्स पे यूज करना चाहते हैं, वो आसानी से आप कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक था हमारा वो बेसिक हैंड स्टिचेस में जो हमारे टेम्परेरी हैंड स्टिचेस होते हैं उनके बारे में था। उसी तरीके से जो हमारे हैंड स्टिचेस का नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम परमानेंट स्टिचेस के कुछ ऐसे ही टाइप्स के बारे में जानेंगे कि उनमें कौन कौन से ऐसे स्टिचेस होते हैं जिनका यूज करके हम किसी भी टांके को आसानी से परमानेंट कर सकते हैं। इन सभी स्टिचेस का यूज करके आप आसानी से अपने फैब्रिक को तैयार कर सकते हैं, किसी भी डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी बेसिक स्टिचेस होती हैं जो हमें आती तो है, बट जो इनके टेक्निकल नाम है वो हमें नहीं आते, तो आप आसानी से यहाँ पर इन्हें समझ भी सकते हैं, इनके नाम को समझ सकते हैं और आसानी से इसे सीख भी सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी हम बेसिक हैंड स्टिचेस के कुछ और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके और ऐसी ही कुछ फैशन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि जो भी फैशन से रिलेटेड या फिर स्टिचेस से रिलेटेड कुछ वर्क कर रहे हैं वो भी इन सारी चीजों को और ये टेक्निकल टर्म्स को अच्छे से समझ पाए और इनका यूज करके वो और भी कई ऐसी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।